एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत आलसी था। वह दिन भर कुछ न कुछ बहाने बनाता रहता था ताकि उसे काम न करना पड़े। उसे काम करना पसंद नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि कैसे बिना मेहनत के आराम से जिंदगी बिताई जाए। श्याम बहुत मेहनती था। वह हमेशा कुछ न कुछ काम करता रहता था। श्याम को काम में मजा आता था और वह अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता था। राम हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। उसे लगता था कि मेहनत करने से बेहतर है कि कोई आसान तरीका ढूंढा जाए। वो सोचता था कि बिना मेहनत के कैसे कामयाब हो जाऊं। वह अक्सर सपनों में खोया रहता था और सोचता था कि एक दिन उसकी किस्मत बदल जाएगी। श्याम ईमानदारी से काम करता था। उसे पता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत से ही गुजरता है। एक दिन राम आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। वह आराम से लेटा हुआ था और सपने देख रहा था। श्याम खेत में काम कर रहा था। वह अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ था और उसे अपने काम से बहुत संतोष मिलता था। राम, आओ ना, साथ मिलकर काम करते हैं। हम दोनों मिलकर जल्दी काम खत्म कर सकते हैं और फिर आराम कर सकते हैं। नहीं यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे अभी सोने दो, बाद में देखेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में मेला लगा। मेले में बहुत रौनक थी। लोग दूर दूर से मेला देखने आए थे। मेले में एक अमीर व्यापारी भी आया था। व्यापारी बहुत दयालु था। वह गांव वालों की मदद करना चाहता था। मैं एक कंपटीशन का आयोजन कर रहा हूं। जो कोई सबसे अच्छी फसल उगाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। यह इनाम न केवल उसकी मेहनत का सम्मान करेगा बल्कि पूरे गांव के लिए गर्व की बात होगी। यह सुनकर सभी गांव वाले उत्साहित हो गए। हर कोई इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्सुक था। गांव में एक नई ऊर्जा और उमंग का माहौल बन गया। राम और श्याम ने भी इस कंपटीशन में भाग लेने का फैसला किया। दोनों ने अपने अपने तरीके से योजना बनानी शुरू की। राम सोच रहा था कि कैसे कम से कम मेहनत में इनाम जीता जाए। वह शॉर्टकट्स ढूंढने में लगा था। श्याम ने तुरंत अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने खेत की मिट्टी को तैयार किया, बीज बोए और पौधों की देखभाल की। वह रोज सुबह जल्दी उठता और देर रात तक खेत में काम करता। उसकी मेहनत और लगन देखने लायक थी। दूसरी ओर राम इधर उधर घूमता रहा। वह दूसरों को काम करते देखता और सोचता कि कैसे जल्दी अमीर बना जाए। राम ने मेहनत से बचने के लिए कई तरीके सोचे, लेकिन कोई भी तरीका कारगर नहीं हुआ। समय बीतता गया और श्याम की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। वहीं राम के खेत में फसल सूखने लगी। उसकी लापरवाही और आलस का परिणाम साफ दिख रहा था। अंत में श्याम ने प्रतियोगिता जीत ली और इनाम पाया। श्याम की जीत ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से ही सफलता मिलती है। गांव वालों ने उसकी सराहना की और राम ने भी अपनी गलती से सबक सीखा। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। यह वह समय था जिसका सभी किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महीनों की मेहनत और देखभाल के बाद अब फसल कटाई का समय आ गया था। श्याम के खेत में सुनहरे रंग की फसल लहरा रही थी। उसकी फसल इतनी सुंदर और स्वस्थ थी कि दूर से ही उसकी चमक दिखाई दे रही थी। उसकी फसल देखने लायक थी। हर कोई उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ कर रहा था। श्याम ने अपने खेत की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। देखो, मेरी मेहनत का फल कितना अच्छा है। यह सब मेरे कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। दूसरी ओर राम ने बिना मेहनत के कुछ छोटे मोटे पौधे उगाए थे। उसने सोचा था कि बिना मेहनत के भी अच्छी फसल हो जाएगी। वह जानता था कि वह कंपटीशन नहीं जीत पाएगा। उसकी फसल कमजोर और कम थी और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। हाय, मैंने मेहनत नहीं की और अब मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। काश मैंने भी श्याम की तरह मेहनत की होती। व्यापारी गांव में वापस आया। वह हर साल की तरह इस साल भी सबसे अच्छी फसल का चयन करने आया था। उसने सभी की फसल देखी। हर किसान अपनी फसल को सबसे अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा था। श्याम की फसल देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने इतनी सुंदर और स्वस्थ फसल पहले कभी नहीं देखी थी। श्याम, तुम्हारी फसल बहुत ही शानदार है। तुमने वाकई में बहुत मेहनत की है और इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें मिला है। व्यापारी ने श्याम को विजेता घोषित किया। गांव में उत्सव का माहौल था और सभी ने श्याम की तारीफ की। श्याम को इनाम में बहुत सारे पैसे मिले। यह उसकी मेहनत और समर्पण का फल था। धन्यवाद। यह सब मेरी मेहनत का फल है। मैं हमेशा याद रखूंगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने देखा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। श्याम की मेहनत रंग लाई थी। श्याम, मुझे माफ करना यार, मैं बहुत आलसी था। अब मैं समझ गया हूँ कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कोई बात नहीं राम, अब तुम भी मेहनत करो और देखो सफलता तुम्हारे पास भी आएगी। अगले दिन से राम ने भी मेहनत करना शुरू कर दिया। वह श्याम के साथ खेत में काम करता। श्याम, आज मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। अब मैं भी मेहनत करूंगा। धीरे धीरे राम की आलस्य की आदत छूट गई। वह मेहनती और ईमानदार बन गया। देखो राम, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत ही सफलता की कुंजी है।